नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका सेल कितनी रहस्यमय और ज़रूरी होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिका क्या होती है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और ये कैसे ये छोटी सी इकाई हमारे पूरे जीवन की नींव रखती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका जीवधारियों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह जीवन की मूल इकाई है, यानी सभी जीवित चीज़ें कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह इतनी छोटी होती है, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। संरचनात्मक इकाई यह जीवों की संरचना का निर्माण करती है और क्रियात्मक इकाई यह जीवन की सभी जैविक क्रियाओं को करती है। और दोस्तों, हम कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कभी कभी यह क्वेश्चन भी आता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत के बारे में जानते हैं। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1838 और 1839 में प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी सभी जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें एक पॉइंट और जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना बहुत जटिल होती है और इसमें कई छोटे छोटे अंग होते हैं, जिन्हें हम कोशिका अंग यानी सेल ऑर्गन्स कहा जाता है। एक सामान्य कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सामान्य कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको सेल दिखाई दे रही है और सेल के बाहर जो ग्रीन कलर का आवरण दिखाई दे रहा है, यह कोशिका झिल्ली है। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। ठीक है, यह अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। ठीक है, यह कोशिका को आकृति प्रदान करती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, उसके बाहर एक और अतिरिक्त कठोर और निर्जीव परत होती है और वह केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वेल कहते हैं, जो कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के बाहर एक और लेयर है, कोशिका भित्ति, जिसे सेल वेल कहते हैं। ठीक है, यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा कोशिका अंग है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण कोशिका अंग है, जो कोशिका के अंदर एक जेलेटिन तरल पदार्थ होता है। यह पानी, रबड़ और विभिन्न कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह कोशिका का जीवित भाग है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंग यानी सेल्स ऑर्गन्स तैरते रहते हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तीसरा कोशिका का मुख्य अंग है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है और इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह आमतौर पर कोशिका के मध्य में स्थित एक गोलाकार संरचना होती है। जैसा आप देख सकते हैं, ये केंद्रक में आनुवांशिक सामग्री डीएनए होता है, जो गुणसूत्रों के रूप में संगठित होती है। यह कोशिका के वृद्धि, विकास और प्रजनन जैसी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक के मुख्य 4 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक को घेरने वाली दोहरी झिल्ली होती है ये। और
2 नंबर पर केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्र के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्रोमेटिन जाल, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डीएनए से बनी होती है। ठीक है। चौथे नंबर पर केंद्रिका, केंद्र के भीतर एक छोटी संघनन संरचना होती है जो राइबोसोम्स के निर्माण में मदद करती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंग और उनके कार्य। देखिए, कोशिका द्रव्य में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि ये श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एटीपी के रूप में। ठीक है। सेकंड नंबर पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एक झिल्लीदार नलिकाओं का जाल होता है जो कोशिकाओं के अंदर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है, खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड नंबर पर है राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। और दोस्तों फोर्थ नंबर पर है गाल्जिकाएं। यह पदार्थों के संचय, संशोधन और पैकेजिंग में शामिल होता है। यह लाइसोसोम और पुटिकाओं का निर्माण भी करता है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है लाइसोसोम। इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं के पुराने या क्षतिग्रस्त भागों को पचाते हैं। यानी जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है बैक्टीरिया के कारण या किसी रोग के कारण या चोट लगने से, तो उसको ये खा जाते हैं, यानी उसको पचा जाते हैं। ठीक है। 6 नंबर पर है राजधानी वैक्यूल्स। ये तरल पदार्थ से भरी हुई थैलियाँ होती है जो पौधों की कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है और जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का भंडारण करती है। ठीक है। ये जो वैक्यूल्स होती है, राजधानी होती है, ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है और जंती कोशिकाओं में ये छोटी होती है या अस्थायी होती है या अनुपस्थित होती है। यह केवल प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। 7वें नंबर पर है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में मदद करते हैं। इनमें हरा वर्ण क्लोरोफिल होता है। ठीक है। ओके। 8 नंबर पर है तारककाय, सेंट्रोसोम। ठीक है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और प्लांट कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये होती है सरल और आदिम कोशिकाएं। इनमें एक सुसंगठित केंद्र के झिल्ली के साथ अनुपस्थित होता है। आनुवांशिक सामग्री केवल कोशिका द्रव्य में ही बिखरी रहती है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें झिल्ली बाउंड कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गाल्जिकाएं आदि अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये अधिक जटिल और विकसित कोशिकाएं होती है। इसमें एक सुसंगठित केंद्र के झिल्ली होती है। इनमें सभी झिल्ली बाउंड कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गाल्जिकाएं, लाइसोसोम्स आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, कवक और प्रोटीन। दोस्तों आपने इस वीडियो में सेल के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी ऊतक के बारे में, उसमें हम ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।